फ्रेंड्स, आज हम परिवर्ती का अध्ययन करेंगे। दूरदर्शी उस यंत्र को कहते हैं जिसकी सहायता से दूर वस्तुओं को देखा जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शी में अभिदिशक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं, और अभिदिशक लेंस के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। परिवर्तित दूरदर्शी अर्थात रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है। पहला है कैसेग्रेन दूरदर्शी और न्यूटनी दूरदर्शी। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैसेग्रेन दूरदर्शी को कैसेग्रेन ने बनाया, इसलिए इसके नाम पर कैसेग्रेन दूरदर्शी रख दिया गया, और न्यूटन के द्वारा बनाया गया दूरदर्शी को हम न्यूटनी दूरदर्शी कहते हैं। कैसेग्रेन दूरदर्शी को डिटेल से पढ़ेंगे। यह दूरदर्शी सर्वप्रथम कैसेग्रेन के द्वारा निर्मित किया गया था, अतः इसे कैसेग्रेन दूरदर्शी कहते हैं। इस दूरदर्शी में कैसेग्रेन दूरदर्शी की संरचना। इस दूरदर्शी में अभिदिशक के रूप में अर्थात अभिदिशक लेंस के रूप में बड़े द्वारा एवं अधिक फोकस दूरी वाले परवलयाकार उत्तल दर्पण सी का प्रयोग किया जाता है। आप चित्र पे देखेंगे कुछ देर बाद। इस दर्पण के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र बना होता है। अभिदिशक अवतल दर्पण के सामने एक छोटा सा अवतल दर्पण एम रखा होता है। अभिदिशक के सामने एक छोटा सा उत्तल दर्पण एम रखा होता है। नेत्रिका के रूप में कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस ई का उपयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। संरचना भली भांति समझ गए होंगे। एक हम ले रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण सी, और अभिदिशक के सामने एक छोटा सा उत्तल दर्पण एम, और नेत्रिका के लिए उत्तल लेंस ई का उपयोग किया जाता है। यदि अभिदिशक के रूप में प्रयुक्त अवतल दर्पण की फोकस दूरी f0 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी fe हो, तो कैसेग्रेन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। m - FO/FE। कैसेग्रेन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कब अधिक होगी? जैसे कि आप देखे हैं अभी -FO/FE जो है आवर्धन क्षमता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि पहला जो कंडीशन है आवर्धन क्षमता को बढ़ाने का, कि FO अर्थात अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी को अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है FE यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को कम होना चाहिए। आइए अब हम कैसेग्रेन दूरदर्शी का नामांकित रेखाचित्र को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परवलयाकार दर्पण सी है, जो कि अवतल दर्पण है, और इसके केंद्र की ओर यानी फोकस के केंद्र की ओर एम जो है एक उत्तल दर्पण है, जिससे प्रकाश किरणें परिवर्तित होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें। और जो यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है, ये कौन सा लेंस है? आपका एक छोटा सा जो लेंस है, इस लेंस को बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, और ये ई जो है एक उत्तल लेंस है। तो इस तरह से कैसेग्रेन का नामांकित रेखाचित्र बनता है। इसे मैंने यहाँ पर पूरा थ्योरी, संरचना और आवर्धन क्षमता का सूत्र और उसको बढ़ाने के उपाय के साथ वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, बी केयरफुली इस चित्र को आप बनाएं
बार बार ड्रा करें ताकि प्रैक्टिस हो सके। दूसरा, न्यूटनी दूरदर्शी। इस दूरदर्शी का निर्माण न्यूटन ने किया था, अतः इसके नाम से इसे हम न्यूटनी दूरदर्शी कहते हैं। न्यूटनी दूरदर्शी की संरचना क्या होती है? इसमें एक बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी वाला एक परवलयकार अवतल दर्पण सी होता है, जो बेलनाकार नली के अंदर एक सिरे पर लगा होता है, और वही अभिदिशक लेंस होता है या अभिदिशक होता है। नली के अंदर नली के अक्ष पर 45 डिग्री पर झुका हुआ एक समतल दर्पण M इस प्रकार लगा होता है। देखिए, नली के अंदर नली के अक्ष पर 45 डिग्री पर झुका हुआ एक समतल दर्पण M इस प्रकार लगा होता है कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण के परावर्तक एक दूसरे की ओर हो, तथा नली की दीवार नेत्रिका E से लगी होती है, जो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूटनी दूरदर्शी की संरचना। अब हम न्यूटनी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को देखते हैं। यदि अवतल दर्पण यानी अभिदिशक की फोकस दूरी FO हो और नेत्रिका की फोकस दूरी FE हो, तो नेत्रिका दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE होती है। अर्थात देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसेग्रेन और न्यूटनी दोनों दूरदर्शी परावर्तक दूरदर्शी है, तो दोनों की जो है आवर्धन क्षमता एक समान है, और इसके भी बढ़ाने के उपाय सेम रहेंगे। अब हम न्यूटनी दूरदर्शी की नामांकित रेखा चित्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, C जो है एक अवतल दर्पण है, इसमें आने वाली आपतित प्रकाश किरणें एक समतल दर्पण जो M है 45 एंगल से झुका हुआ है। यहाँ से परिवर्तित होने के बाद देखिए प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, ये देखिए समानांतर आने वाले आपतित प्रकाश किरणें, और यहाँ पे जो E लिखा है ये एक उत्तल लेंस है जो नेत्रिका लेंस है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को आवर्धित करके हम बड़ा करके देख पाते हैं। आइए अब हम दोनों दूरदर्शी यानी कैसेग्रेन दूरदर्शी और न्यूटनी दूरदर्शी के कुछ विशेषताओं के या लाभ को भी हम जान ले। कौन कौन से लाभ होते हैं इसके? परिवर्ती दूरदर्शी के लाभ, अर्थात कैसेग्रेन और न्यूटनी दूरदर्शी दोनों के लाभ एक समान है, या इसी को विशेषताएं भी कहते हैं। इस दूरदर्शी का कार्य सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है, अतः इस दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन नहीं होता है, वर्णों के कारण जो दोष होता है ये नहीं होता है। दूसरी बात, अभिदिशक परवलयकार होता है, दोनों में परवलयकार होता है, अतः प्रतिबिंब में गोली विपतन नहीं होता है, अर्थात गोलाई के कारण लेंस के या दर्पण के गोलाई के कारण जो दोष होता है वो भी नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, परिवर्तित दूरदर्शी में नली की लंबाई अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना से कम होती है। जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है उसके तुलना में इसकी लंबाई कैसी होती है? कम होती है। चौथी बात है, लेंस की तुलना में बड़े व्यास वाले दर्पण आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेंस का व्यास छोटा होता है, इसलिए फोकस दूरी को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, जबकि बड़े व्यास वाले दर्पण के तुलना में बड़े व्यास वाले दर्पण से इसे आसानी से बनाया जा सकता है। चौथी बात, दर्पण को कहीं भी स्थिर किया जा सकता है, जबकि लेंस के किनारों पर या रिम में लगाए जा सकता है। देखिए, दर्पण को हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि लेंस को हम एक फ्रेम जिसे हम रिम बोल रहे हैं, रिम पर ही लगा सकते हैं। और छठवीं बात यहाँ पर अच्छी है कि इसकी लंबाई बहुत कम होती है, परिवर्तित दूरदर्शी की लंबाई अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में कम होती है।
परावर्ती दूरदर्शी की दोष क्या है? परावर्ती दूरदर्शी का दोष यह है कि इसे बहुत अधिक समायोजन करना पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग आसान नहीं है। प्यारे बच्चे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।